हेलो जी, राम राम सभी को। आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ गद्यांश की पाठ्य योजना। हमारा जो प्रकरण है वो रहेगा आदर्श परिवार पर। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो दिनांक लिखी है इसके ऊपर आपको विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय का नाम लिखना है आपको यहाँ पर, मतलब आपकी जिस भी स्कूल के विद्यालय के अंदर आपकी टीपी लगी हो वहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको लिखनी है दिनांक। उसके बाद में आपको लिखनी है कक्षा अष्टमी। विषय है हमारा संस्कृत। कालांश जैसा भी जो भी आपका कालांश उस टाइम टीपी के टाइम रहेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ कोई भी अवधि जो आपकी रहेगी 35 मिनट। और वहां पर जो वार लिखना है आपको सोमवार। प्रकरण हमारा है आदर्श परिवार। इसके अंदर जो हमको सबसे पहले लिखने हैं, सबसे पहले हमको लिखने हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद में हमको लिखना है यहाँ पर सामान्य उद्देश्य। अब जो भी हमारे सामान्य उद्देश्य है वो हमको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे पहला, संस्कृत भाषां प्रति रुचिवर्धनम, संस्कृत भाषां लिखित गद्य खंडानां भावानुगुणं पठनस्य योग्योत्पादनम, भाषाया चतुर्णाम कौशलानाम विकसनम। भाषा के 4 प्रकार के कौशल है ना जो, तो वो भाषा नाम चतुर्णाम कौशलानाम विकसनम। संस्कृतात् मातृभाषायां मातृभाषातश्च संस्कृति अनुवादस्य योग्योत्पादनम। उसके बाद में हमको जो करना है कल्पना शक्ति सर्जनात्मक शक्तेश्च वर्धनम। उसके बाद में संस्कृत व्याकरणस्य सामान्य ज्ञान प्रदानम। इसके बाद में आ जाते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य पे, जो कि हमारा तीसरा सोपान रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा 3 भाग इसके अंदर आएंगे। भाषा तत्वानाम ज्ञानम। अब इसके अंदर क्या आएगा, छात्राः पाठे आगतानाम नूतन शब्दानाम ज्ञाने समर्था भविष्यन्ति। ये इस प्रकार से आपको इसके भाषा तत्व ज्ञान के अंदर 3 प्रकार से पॉइंट लिख देने हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर। और ब जो भाग है विषय वस्तुनाम ज्ञानम, छात्रा पाठ माध्यमेन आदर्श परिवारस्य विषये प्रत्याभिज्ञानम च करिष्यन्ति। इस प्रकार से आपको लिख देने हैं। उसके बाद में अवबोधात्मक हमको क्या करना है यहाँ पर, छात्रा पाठे आगतानां नूतन शब्दानां अवबोधं करिष्यन्ति। छात्रः आदर्श परिवारः अस्माकं जीवने केन प्रकारेण प्रभावयति तस्य अवबोधनं करिष्यन्ति। उसके बाद में हमको लिखना है तीसरा अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक के अंतर्गत भी 3 प्रकार के नूतन शब्दानां स्ववाक्येषु स्वभाषायाम अनुप्रयोगम कर्तुम सक्षमः भविष्यन्ति इत्यादि अनुप्रयोगात्मक के अंदर लिख देना। उसके बाद में आपको लिखनी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर श्यामपट्ट हो गया आपका, सुधाखंड होगी, चौक, पाठ्य पुस्तक हो गई, मार्जनी डस्टर, संकेतिका। उसके बाद विधि, आप किस विधि से अपना गद्यांश प्रस्तुत करोगे बच्चों के सामने, पाठ किस प्रकार से पढ़ाओगे, व्याख्यान विधि और व्याख्यान विधिश्च। उसके बाद पूर्व ज्ञान। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान जैसे हम पढ़ा रहे हैं आदर्श परिवार, तो छात्रः प्रायशः परिवार विषय किंचित जानन्ति स्म। उसके बाद में देखो यहाँ पर, यहाँ से हमारी जो प्रारंभ होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना का जो पहला सोपान है जो प्रस्तावना। उसके बाद आपको देखो छात्र अध्यापक क्रिया यहाँ पर लिखनी है। सेकंड कॉलम के अंदर आपको छात्र क्रिया लिखनी है। और थर्ड जो कॉलम आपका रहेगा वो श्यामपट्ट कार्य रहेगा। अब प्रस्तावना के अंदर छात्र अध्यापक छात्राणाम पूर्व ज्ञानस्य परीक्षणस्य ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के जाएंगे, तो वो आपकी प्रस्तावना है। अब जैसे वसुधाया सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी कः अस्ति, तो यहाँ पर फिर छात्र बताएंगे जी मनुष्य। पश्चात मनुष्य कुत्र निवसति, परिवारे निवसति, परिवारस्य कति भेदाः सन्ति। बच्चे कहेंगे जी 2 भेद है। द्वे भेदानां नामानि कानि सन्ति। बच्चे कहेंगे जी संयुक्त एकलम च। 5वां जो आपका रहेगा संयुक्त परिवारस्य द्वितीय नाम किमस्ति। बच्चे कहेंगे आदर्श परिवार। छठा जो जिज्ञासात्मक, हाँ से प्रकरण को लेकर के चलोगे, आदर्श परिवार से विषय भवन्तः किम जानन्ति। उसके बाद में जो बच्चा आदर्श परिवार के विषय में जानता होगा वो बोले प्रकरण का नाम श्यामपट्ट पर लिख देना है।
उसके बाद में उद्देश्य कथन। अब जैसे हम व्हाइट बोर्ड पर जाएंगे और वहां पर अपना प्रकरण लिख दिया आदर्श परिवार, फिर उद्देश्य कथन। प्रियांश छात्राः अद्य वयम् एक आदर्श परिवारस्य विषये पठिष्यामः। छात्र है, प्रकरण का नाम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। सर्वे छात्राः स्वकीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य पृष्ठ संख्या ४४ उद्घाटयन्तु। उसके बाद में जो छात्रों की जो क्रिया रहेगी, छात्र स्वकीय पाठ्यपुस्तकस्य निर्दिष्ट पृष्ठांक उद्घाटयिष्यन्ति। फिर आपका जो रहेगा आदर्श वाचनम। छात्र अध्यापकाः कक्षोचित स्वरेण विराम चिह्नानुसारं भावानुगुणमारोह अवरोह क्रमेण शुद्धतया स्पष्टतया च गद्यांशस्य आदर्श वाचनम करिष्यन्ति। पाठ आदर्श वाचन के अंदर जो है अध्यापक, जो छात्र अध्यापक है वो पाठ का सस्वर वाचन करेगा और छात्र सावधानतया आदर्श वाचनम श्रोष्यन्ति। छात्र जो है सावधान पूर्वक आपका आदर्श वाचन सुनेंगे। अब जैसे ही आपने पूरा पाठ पढ़ा, उसके बाद में जो क्रम आता है सोपान में अनुवाचन। अनुवाचन के अंदर आपको देखो क्या करना है। अध्यापका कतिपया छात्रान् आदर्श वाचानुसारं गद्यांशस्य अनुवाचनाभ्य निर्देश्यति स्वयं च अवधानेन श्रोष्यन्ति। अब छात्र अध्यापक यहाँ पर कहेगा किसी भी छात्र को कि आप इस पाठ का अनुवाचन करो जैसे मैंने किया है, और जो अवशिष्ट छात्राः सर्वे छात्राः अवधानतया अनुवाचनम श्रोष्यन्ति, और जो बाकी सभी के छात्र है वो ध्यान से अनुवाचन सुनेंगे जो बच्चा कर रहा है। उसके बाद के अंदर अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत अनुवाचन में जो जिस बच्चे ने जो भी अशुद्धियां करी है, आप उनको श्यामपट्ट पर लिखते चलिए कि जिस बच्चे ने जैसे शब्द त्रिंशत द को त पढ़ दिया, तो वहां पर आप बताइए जिस भी बच्चे ने कि अभिषेक भवान अत्र त्रुटिम कृतवान सप्तत्रिंशदस्ति सप्तत्रिंशत् नास्ति। अस्मिन् प्रकारेण अशुद्धि संशोधनम। छात्राध्यापकः छात्रीय अनुवाचने पठितानां अशुद्ध शब्दानां संशोधनम छात्राणां सहयोगेन। अब वहां पर आपको बताना है किसी दूसरे बच्चे से खड़ा करके, जैसे आप पूछोगे कि ये क्या है, सामने वाले बच्चे ने बताया जी सप्तत्रिंशद वर्षीय। अब जिसने त्रुटि करी है फिर आप उसको उठाइए और फिर पूछिए कि अब आप इसका उच्चारण करो, वो बोलेगा जी सप्तत्रिंशद आम सत्यम। इस प्रकार से अशुद्धि संशोधन हो गई। उसके बाद में जो हमारा सोपान आता है काठिन्य निवारण। छात्र अध्यापक पाठे आगतानां कठिन शब्दानां निवारणं छात्र सहयोगेन श्यामपट्ट माध्यमेन करिष्यन्ति। छात्र शब्दार्थ बोधि च सहयोगम करिष्यन्ति। अब जैसे सप्तत्रिंशद, ठीक है, आप किसी भी वाक्य से, अब जैसे यहाँ पर देखो एकस्मिन् ग्रामे, ये कठिन शब्द है, इसका जो विधि है वाक्य प्रयोग विधि से हम पूछेंगे। अब मैंने छात्र अध्यापक बोलेगा एकस्मिन् ग्रामे रामः निवसति। एकस्मिन् अर्थात एक ग्राम में, तो एक न्यूतन वाक्य आप किसी दूसरे बच्चे से बनवाएंगे कि एकस्मिन् शब्द को लगाकर कोई एक वाक्य बोले, वो बोलेगा कुछ भी एकस्मिन् ग्रामे अहम गतवान, कुछ भी किसी भी प्रकार से वो वाक्य बोलने में समर्थ हो जाएगा। फिर तत्परः शब्द का क्या अर्थ हुआ, ये आप वाक्य प्रयोग विधि से बताओगे। सीता स्वस्य कार्ये तत्परः अस्ति। तत्परः का अर्थ हुआ संलग्नः। भवान कथम तत्परः, तो अब वहां पर बच्चा बताएगा। इसी प्रकार प्रभाते का अर्थ हुआ प्रातः काल, कर्मणि का अर्थ हो गया कार्याणि। उसके बाद में आया बोध प्रश्न। अब जैसे हमने जो पूरा पाठ पढ़ा, अब छात्र अध्यापक किसी भी बच्चे से पूछेगा एकस्मिन् ग्रामे कह निवसति स्म, तो बोलेगा जी छात्र बोलेगा जगत्पालो नाम सज्जनः निवसति। छात्र अध्यापक दूसरा क्वेश्चन करेगा तस्य पत्नी नाम किम, बच्चे बताएंगे कला। पुत्रस्य नाम किम, फिर बच्चों का आंसर है विवेकः। प्रतिभा कस्यां कक्षायां पठति, तो बच्चे बताएंगे तृतीयां कक्षायां। कः कृषकः, जगत्पाल कृषकः। जगत्पालः कस्मिन् कर्माणि संलग्नः, कृषि कर्माणि संलग्नः। तो इस प्रकार आप ये जो है बोध प्रश्न आप बच्चों से करोगे। उसके बाद के अंतर्गत जो बोध प्रश्न करने के बाद में जो आप बच्चों को आदेश करेंगे कि अब आप इस पाठ को मौन होकर के पढ़े। छात्र अध्यापक छात्र निर्देशानुसारम मौन वाचनम करिष्यन्ति। अवगतम। इसके बाद में आएगा मौन वचन के बाद हो गया, जैसे बच्चों ने मौन वाचन कर लिया,
उसके बाद आपको विचार विश्लेषण स्पष्टीकरणम प्रश्न पूछना है, मतलब छात्रों की तर्क शक्ति आपको अब यहाँ निकाल करके लानी है। अब जैसे छात्र अध्यापक ने क्वेश्चन करा, आदर्श परिवार इत्युक्ते भवन्तः किम चिंतयन्ति, तो बच्चा जिस भी सामर्थ्य के अनुसार जो उसने पाठ से समझा या पढ़ा, कुछ भी समझा तो वो बोलेगा, यत्र परिवारे पिता माता भ्राता भगिनीं च सर्वेषु महती प्रीति ऐक्य भाव स्नेह सौहार्द पूर्णम च निवसति स आदर्श परिवार। ठीक, फिर इसका जैसे बच्चे ने बताया, अध्यापक फिर उसका स्पष्टीकरण करेगा, भो छात्रः आदर्श परिवार मूल रूप संयुक्त परिवारः भवति इत्यस्मिन् विषये अयं पाठः अस्ति, यथा भारतदेशे आदर्श परिवारस्य महत्ता संसारे अद्वितीया वर्तते, स्वराष्ट्रे संयुक्त परिवारस्य व्यवस्था अनादिकालात् प्रचलिता अस्ति। तो फिर आप ये बोला, इसके बाद आप फिर जो आपकी जो कथा है उस कथा का स्पष्टीकरण करेगी। ठीक है, उसके बाद में आपने चिंत्यात्मक प्रश्न फिर पूछा, जगतपालस्य परिवार कथम आदर्श परिवार इति कथ्यते। तो बच्चे ने जैसे भी आपसे सुना, जैसा उसने समझा, तो आप वो बता देगा, जगतपालस्य परिवार आदर्श परिवार कथ्यते कारण जगतपालस्य परिवार संयुक्त परिवार। जगतपाल का जो परिवार है वो एक संयुक्त परिवार है, इसलिए उसको आदर्श परिवार कहती है। फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण करेगा कौन, छात्र अध्यापक। ये स्पष्टीकरण हो गया। स्पष्टीकरण करने के बाद में जो आपका मूल्यांकन प्रश्न, अब पूरे पाठ का निचोड़ मूल्यांकन पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न है यहाँ पर। अब छात्र अध्यापक बच्चों से छात्र अध्यापक छात्राणां बौद्धिक शक्ते चिंतन शक्ते च परिज्ञानाय मूल्यांकन प्रश्न पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न करिष्यन्ति, यथा एकस्मिन् ग्रामे कः वसति। फिर बच्चों की जो प्रक्रिया रहेगी, जगतपालः, जगतपालस्य पत्न्यः नाम किम, कला, जगतपालः किम कार्यं करोति, कृषि। इस प्रकार जो आपने मूल्यांकन और पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न आपने पूछ लेने हैं। सबसे लास्ट का जो सोपान है वो बच्चों को गृह कार्य, आदर्श वाचन हो गया, बच्चों से पढ़वा लिया, अब अशुद्धि संशोधन सब। अब सबसे लास्ट का जो सोपान है वो है गृह कार्य। छात्र अध्यापकः छात्रान् स्वाध्याय प्रेरित करणाय सृजनात्मक शक्तेश्च विकासाय समयस्य सदुपयोगाय च गृह कार्यं दास्यति। अब छात्रः अवकाशे गृह कार्यं करिष्यन्ति, गृह कार्यं च कृत्वा अध्यापकाय प्रदर्शयिष्यन्ति। अब आपने जो दो तीन जैसे भी प्रकार से छात्र अध्यापक जिस भी प्रकार से गृह कार्य देगा, बच्चे वो आपका जो अपना जो गृह कार्य है वो करके लाएगा और कल आपको दिखाएगा। जैसे आपने दो क्वेश्चन दे दिए, तो ये प्रकार रहा, ये हमारा है गद्य पाठ योजना। तो सभी को मेरा नमस्कार। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करना। चैनल पर यदि आप नए आए हो, वैसे तो मैं भी नया हूँ और मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैंने शिक्षा शास्त्री कर ली है, तो मैं भी यूट्यूब पर यही ढूंढता था कि पाठ योजना कहाँ मिले कहाँ मिले। तो इस प्रकार की जो पाठ योजना है, संस्कृत की, सामाजिक विज्ञान की, हिंदी की, मैं अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की पाठ योजनाएं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। आप सब मेरे कार्य से संतुष्ट जरूर होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी लगी होगी, अच्छी लगी होगी।